हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, ढेर सारा स्वागत आप सभी लोगों का। आइए शुरुआत करते हैं 16th ऑफ जनवरी, 10 मिनट्स एंड करंट अफेयर्स। आज के सारे करंट अफेयर्स देश दुनिया में क्या घटा इसे हम देखते हैं। और कल हमने आपसे पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान बताइए, तो जोसेफ आऊं, ये बिल्कुल सही बात आपने बताया। और साथ में पूछा था कि प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है, कौन से वो दो राज्य हैं जो नहीं इंक्लूडेड हैं अभी भी उसमें। राज्य यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। शाबाश, वेल डन, बहुत बहुत बधाई। आइए आज की न्यूज पे चलते हैं आगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड इसकी स्थापना करी है। देखिए, आपको टर्मरिक के बारे में बता दूं तो भारत जो है दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा टर्मरिक माने हल्दी का ये प्रोड्यूसर है। और हम दुनिया का 80% टर्मरिक माने जो हल्दी है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इसमें से 64% टर्मरिक हम बाहर भेज देते हैं, यानी इंडिया ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी टर्मरिक का है। तो अब हमने एक नया टर्मरिक बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना दिया है, जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि क्या हम टर्मरिक के कुछ और भी यूजेस कर सकते हैं, क्या हल्दी के हम कुछ और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे कि जो टर्मरिक की खेती कर रहे हैं जो फार्मर्स, उनको फायदा हो सके। तो इसके लिए बनाया गया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। और इसके हेड कौन है? इसके चेयरमैन बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। कौन से रेड्डी? पल्ले गंगा रेड्डी। तो पल्ले गंगा रेड्डी इसके चेयरमैन है इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड के। कहां पर है? निजामाबाद, तेलंगाना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है साहब, ये 209 गीगावाट का हो गया है। आपको बता दें, भारत एक प्रोजेक्ट के ऊपर है और उस प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि साल 2030 तक की, बाय द ईयर 2030, जो हमारे पास टोटल रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए वो 500 गीगावाट की होनी चाहिए। 500 गीगावाट की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी अगर हमारे पास में है, 500 गीगावाट की अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी अगर हमारे पास में है, तो हम, इसका अर्थ यह हुआ कि हम मतलब अपने टारगेट को हमने अचीव कर लिया, क्योंकि ये हमने टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें करनी है। इसके तहत अभी देखिए 2024 खत्म हुआ है, 6 साल बाकी हैं अभी हमको, लेकिन हम 209 गीगावाट हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें से बताइए सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा किसका है? तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ये आता है सोलर एनर्जी। सोलर का इकलौता कंट्रीब्यूशन जो है ये 50% से भी अधिक है। 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ सोलर का है। इसी में विंड एनर्जी भी बहुत पॉपुलर है और हाइड्रो एनर्जी बहुत पॉपुलर है। और आपको जान के शायद हैरानी हो, हमारे वहां हाइड्रो एनर्जी जो है वो ज्यादा है रादर दैन विंड एनर्जी से। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़े, यहां तक बात समझ आ गई है। तो यहां पर क्या है, देखिए 2000, आप ये देखिए साल दर साल अगर आप इसको देखेंगे कि हमने लगभग 15-16% की ग्रोथ करी है। यानी इस हिसाब से 5 साल में हम दुगना कर देंगे, है ना। तो 5 साल में हम देखा जाए तो 209 का दुगना 418 होता है, 2029 तक 418। तो हम बहुत सही तरीके से ग्रोथ रेट के ऊपर है इस समय, हम टारगेट अपना अचीव कर देंगे, ये बड़ी चीज है। आइए, अच्छा, इसी के साथ लेकिन मैं आपको थोड़े से होमवर्क यहीं पर दूंगा। आपको मुझे बताना है, बिगेस्ट होमवर्क नोट करिएगा, सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर है इंडिया में? बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट, ठीक है, आपको बताना है कौन सा प्लांट कौन से राज्य में है। बिगेस्ट सोलर प्लांट कौन से राज्य में है, बिगेस्ट विंड प्लांट कौन से राज्य में है, और बिगेस्ट आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट ये कहां पर है? न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट ये कहां पर है? ये मैं सारे लोगों को आपको बोल रहा हूं, प्लीज इसको जरूर से देखना और जरूर से जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में करना। फिर देखिएगा क्या है, डिफेंस की बात करते हैं। देखिए, सेकंड मल्टीपर्पज वेसल आईएनएस उत्कर्ष को इंडियन नेवी में लॉन्च किया गया। देखिए ये क्या है, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इसको बनाया है। कहानी ये है, एलएनटी ने एमपीवी बनाया है। एमपीवी का अर्थ होता है मल्टीपर्पज व्हीकल, इसका अर्थ ही होता है ये आपका पेट्रोल वेसल के तौर पे भी काम कर सकता है और ये आपका फाइटिंग भी कर सकता है। माने एक ऐसा, आप ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा होमगार्ड जो पुलिस में कांस्टेबल भी है, समझ गए ना। होमगार्ड का काम क्या होता है? घरों को गार्ड करना, चौकीदारी करना। और वो पुलिस में कांस्टेबल मतलब वो अपराधी भी पकड़ सकते हैं और साथ ही साथ होमगार्ड भी घर की रखवाली भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। इसके अंदर मल्टीपर्पज वेसल का मतलब होता है कि ये आपका पेट्रोलिंग के लिए भी काम आएंगे, कोस्टल को भी एरियाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर पायरेट शिप्स के ऊपर अटैक करके रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? नाम है हमारे, देखिए नेवी कह रही थी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बोलते हैं अरे आप हम फैन हो गए आपके, एकदम बिल्कुल बेहतरीन, एकदम बताइए एक चीज बताइए कि हम क्या नाम रखें, हमारा नया वेसल है, हम क्या नाम रखें? हमने कहा मैं अपने लिए क्या ही मांगू,
हमारे मैथ्स के टीचर हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, वो भी ऐसा करिए, उन्हीं के नाम पर रख दीजिए। तो इसीलिए आप लोगों को याद करने के लिए तकलीफ ना हो, इसीलिए हमने इसका नाम जो है आईएनएस उत्कर्ष रखवा दिया है। ये देखिए उत्कर्ष, ठीक है, बस सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ नहीं। नेवी, सवाल ऐसा आएगा, नेवी ने नया एमपीवी लॉन्च किया, उसका नाम बताओ, आंसर आप दे दोगे उत्कर्ष, दैट्स इट, ठीक है। फिर देखिएगा आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर आते हैं डिफेंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद कंट्री को 3 नए वॉरशिप मिले। ये 3 नए वॉरशिप कौन से हैं जो कंट्री को मिले हैं? देखिए 3 नए वॉरशिप हमारे पास कौन कौन से आए हैं। ये आया है आईएनएस सूरत आया है, आईएनएस नीलगिरी आया है और आईएनएस वागशीर आया है। आईएनएस वागशीर को तो आप जानते हैं, याद है ना, आईएनएस वागशीर अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले सुना था। और ये आया है आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का अर्थ ये होता है। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे कि यार ये है क्या, आईएनएस सूरत क्या है। तो आईएनएस सूरत जो है, देखिए ये जो है ये एक डिस्ट्रॉयर है। प्रश्न ये आता है साहब ये डिस्ट्रॉयर क्या होता है। देखिए नेवी में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा शिप ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। सबसे बड़ा जो शिप है नेवी में वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये क्या करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर में एक साथ 20-20 फाइटर जेट खड़े हो जाते हैं। आप समझ गए ना, जो इंडिया के पास खाली 2 ही हैं और इनफैक्ट मैक्सिमम कंट्री के पास तो होता ही नहीं है ये। इसके बाद जो इससे जस्ट छोटा और सबसे ताकतवर होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर। इसके बाद जो इससे भी छोटा होता है उसको हम कहते हैं फ्रिगेट, ठीक है, ये इससे भी छोटा है। और इसके बाद जो इससे भी छोटा होता है इसको हम कहते हैं कॉर्वेट, कॉर्वेट, ठीक है। और इसके बाद जो इससे भी छोटा होता है वो वॉरशिप तो नहीं होता है, इनफैक्ट इसको ये होता है वॉरशिप, इसको बोलते हैं वॉरशिप भी बोलते हैं, मतलब जो इस वैसे तो यही कॉर्वेट आखिरी होता है। और इससे भी छोटा अगर आप रख लीजिए तो वो होता है पेट्रोल वेसल। इससे भी छोटा जो कैटेगरी अलग हो गई है पेट्रोल वेसल, वो फाइट में नहीं यूज करते, इसको खाली पेट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो होता है पेट्रोल वेसल। तो ये पूरी नेवी की पूरा ऐसा ऑर्डर आता है कि सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा। तो यहां पर अब आप देखिए जब मैं कह रहा हूं डिस्ट्रॉयर आया है मतलब ये आया है। तो आईएनएस सूरत एक डिस्ट्रॉयर है। फिर बात करेंगे आईएनएस नीलगिरी क्या है, ये एक फ्रिगेट है। ये देखो मतलब ये फ्रिगेट, यहां पर ये आपका फ्रिगेट आया। अब इसमें वर्ड लग गया स्टील्थ फ्रिगेट है, इसका मतलब जब ये चलता है तो इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक। एंड देन वी हैव आईएनएस वागशीर, तो आप जानते हैं ये 6th स्कॉर्पियन, 6th और लास्ट स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन थी जिसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, ये है वागशीर। तो पहली बार हो रहा है इंडियन नेवी में 3 की 3 चीजें एक साथ इंडक्ट करी जा रही हैं, ये पहली बार हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया है। फिर देखिएगा पहला खो खो वर्ल्ड कप भारत में शुरू हो चुका है। ये कहां पर हो रहा है, एक प्रश्न आपके यहीं पर आता है, आपको बताना है नंबर ऑफ खो खो प्लेयर। छोड़िए आप छोड़िए, हम ही बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस बार ये 100% आएगा स्टैटिक जीके में, स्पोर्ट्स में। तो देखो खो खो में 12 प्लेयर्स होते हैं दोस्त, खो खो में 12 प्लेयर्स होते हैं और एट अ टाइम फील्ड में 9 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और 3 प्लेयर्स सब्सटीट्यूट के लिए बैठे होते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कितने प्लेयर होते हैं तो आप 9 आंसर करोगे, ठीक है। 3 सब्सटीट्यूट के लिए प्लेयर्स यहां पर बैठे होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे देखिएगा। तो ये कहां पर हो रहा है, ये नई दिल्ली में हो रहा है, ये नई दिल्ली में हो रहा है और 24 कंट्रीज से तकरीबन 41 लोगों ने यहां पार्टिसिपेट करा हुआ है, ठीक। कहां पर हो रहा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हो रहा है ये खो खो चैंपियनशिप। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको गया है, ये गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आप जानते हैं हर बार हर महीने जनवरी 2021 में आईसीसी ने शुरुआत करी थी कि जिस भी प्लेयर का परफॉर्मेंस पिछले महीने बहुत अच्छा रहा होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड आ रहा है मेंस कैटेगरी में, आ रहा है जसप्रीत बुमराह को, ठीक। हमें सिर्फ इंडियन याद रखना है। बाली देखिए विमेंस कैटेगरी वाला भी आप देख सकते हैं बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एग्जाम देने जाओगे ना ऐसे कम से कम 8 बार ये अवार्ड दिए जा चुके होंगे, 8 से 9 बार ये अवार्ड दिए जा चुके होंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ मेंस कैटेगरी का देख लीजिए, अगर महिला कोई इंडियन होगी तो हम देखेंगे अन्यथा नहीं देखेंगे। मेंस कैटेगरी में भी कोई अगर इंडियन होगा तो हम सिर्फ तब देखेंगे अन्यथा नहीं देखेंगे ऐसी न्यूज में। तो आईसीसी में क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास कौन, ही इज जसप्रीत बुमराह, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के लिए ये दिया गया है। फिर देखिए इंडियन आर्मी डे 2025, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 15 जनवरी को। देखिए होता क्या है, कहानी आती है 1947 में। आ जाइए, हम आजाद हुए थे, लेकिन पता है आपको हमारी आर्मी कब बन गई थी, 1767 में ही कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन आर्मी बना दी गई थी पहली बार 1767 में। तब फिर क्या हुआ, तब से ये इंडियन आर्मी चलती चली आ रही थी। 1949 में जब देश आजाद हुआ तब जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो वही रहे जो उस समय थे, मतलब ब्रिटिश चीफ ही रहे। फिर क्या हुआ, 1949 तक वो रहे, उन्होंने मतलब आजादी के 2 साल बाद भी इंडियन आर्मी की कमान वही ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे, उन्होंने संभाली। 1949 में क्या हुआ, 15 जनवरी 1949 इन्होंने इंडियन आर्मी की जो कमान थी, कमांडर इन चीफ की जो पोजीशन थी वो दे दी जनरल केएम करियप्पा को।
तो ये वो दिन मार्क करता है कि जब इंडियन आर्मी की कमान एक इंडियन चीफ ने संभाली, ये वो दिन मार्क करता है। इसीलिए इस दिन से अब हम लोग हर बार इस दिन को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन इंडियन आर्मी को एक इंडियन चीफ मिला। समझ गए आप? तो जनरल के.एम. करियप्पा जो है ये पहले कमांडर इन चीफ बने थे, 1949 में पहले कमांडर इन चीफ बने थे। ठीक, एक छोटा सा होमवर्क आपको दे दूं क्या? आपके मन में एक प्रश्न आया होगा अभी अभी कि वो कौन व्यक्ति थे, वो कौन व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये काम अभी जिन्होंने कमान संभाली थी। हम बता दें आपको, आपसे पूछें? बता देते हैं ना, आपको होमवर्क दे चुके हैं ऑलरेडी। जनरल फ्रांसिस बुचर, इनका नाम था जनरल फ्रांसिस बुचर। जनरल फ्रांसिस बुचर, ये इनका नाम था। ठीक है, तो इन्होंने कमान जो थी ये सौंपी थी जनरल के.एम. करियप्पा को। फिर देखिएगा नई स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन, ये जो पैंगोलिन है ना, ये एंट ईटर बोलते हैं इसको। छोटी न्यूज है, अरुणाचल प्रदेश में नई स्पीशीज पाई गई है पैंगोलिन की। ये पैंगोलिन चींटियां खाता है, चींटे ये इन सबको खाता है ये। तो अरुणाचल प्रदेश में ये पैंगोलिन की नई स्पीशीज पाई गई है। और रिसर्चर का नाम याद नहीं रखना है, खाली ये सवाल अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है, बताओ नई स्पीशीज कहां पाई गई? अरुणाचल प्रदेश की। दैट्स इट। आइए सवाल देखते हैं, किसको चेयरमैन नेशनल टर्मरिक बोर्ड का अभी अपॉइंट किया गया है? पल्ले गंगा रेड्डी। ये आ जाएंगे। कितना टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, सोलर कैपेसिटी कितनी हो गई है? टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 209 गीगावाट की हो गई है। फिर बात करेंगे सेकंड मल्टीपर्पज वेसल जो है एल&टी ने जो लॉन्च किया है वो इंडियन नेवी के लिए, वो कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा उत्कर्ष आ जाएगा। यस। फिर हम बात करेंगे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप नेशन को डेडिकेट किए हैं, वो कौन कौन से हैं? इनमें से कौन सा नहीं है? तो सूरत है, सूरत डिस्ट्रॉयर है। नीलगिरी है, ये एक फ्रिगेट है। वागशीर है, ये एक सबमरीन है। लेकिन विक्रांत नहीं है, विक्रांत पहले कर चुके हैं, विक्रांत हमारा वॉरशिप है। फिर बात करें खो खो वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है, तो भारत पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है ये कहां आ रहा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हो रहा है ये। किस इंडियन क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। और इंडियन आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जब जनरल के.एम. करियप्पा को इंडियन आर्मी की कमान संभालने को दी गई थी, दैट इज 15 जनवरी 1949 को दिया गया था। तो हर साल 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी नई स्पीशीज किस जानवर की अभी अरुणाचल प्रदेश में मिली है? तो ये इंडियन पैंगोलिन की नई स्पीशीज मिली है। इंडियन पैंगोलिन रेड लिस्ट के हिसाब से कहां पर है? जस्ट लीव इट, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ कोई नई स्पीशी मिलती है ना तो इसका यहीं तक का इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, आप जब अपने नोट्स पढ़िएगा तो एक बार इसके ऊपर नजर रखिए कौन सी लिस्ट का है ये। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहां पर आ रही है? पल्ले गंगा रेड्डी साहब कहां के? रेड्डी आ गया, मतलब ये तेलंगाना निजामाबाद हो गया। ठीक है जी, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। और सैटरडे का ये शो है, ये अभी से लग गया है, इसको जाकर के अभी से लाइक करके रख लेना। पूरे हफ्ते का बहुत प्यारा रिवीजन करते हैं हम लोग, इसमें बहुत मजा आती है। ठीक है, 50 सवालों का लाइव टेस्ट होगा, बेहतरीन एकदम फायर हो जाएगा, बिल्कुल आग ही आग रहेगी एकदम, बिल्कुल 10 बजे सुबह सुबह। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये लैब का जो ये है ये कल से शुरू हो चुका है। अब आई डोंट थिंक सो ये 1699 में नहीं होगा, अब ये देख लेना। अब हम तो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको तो ये 16 तारीख को सुबह सुबह मिलेगा आपको ये, तो देख लीजिएगा। ये बैचेस अब ये शुरू हो गए और बहुत प्यारी क्लासेस जो हैं इसमें कमेंट्स हो गई है। जिन लोगों ने भी ना एनरोल किया हो, शुरू हो गई है क्लासेस इसकी, LAB लैब, ये कोड है, जरूर कर लीजिएगा, ये डिस्काउंट कोड है 40% ऑफ के लिए। ऑलराइट, चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं 10 बजे मिलेंगे अब हम लोग। ठीक, और करंट अफेयर्स की जो किताबें हैं ना जो आप लोगों ने ऑर्डर करी थी, पूरे साल की जो ईयर बुक है यार, ये भी अब 15 तारीख माने कल से इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। बस देखिए 2 से आप शायद 1-2 दिन के अंदर उसका आधे कुछ लोग घर में आ जा रही होगी। हम लोगों ने फर्स्ट खेप में 6000 बुक्स जो है ये हमने डिस्पैच कर दी हैं। फिर अब 19 तारीख को 3000 किताबें और डिस्पैच होंगी। फिर 3-3 दिन करके हम डिस्पैच करते रहेंगे इन बुक्स को। ठीक है, तो ये किताब भी डिस्पैचिंग शुरू हो चुकी है। जिन्होंने नहीं ऑर्डर करी है वो अभी जाकर के लैब के स्टोर के ऊपर जाकर के, बुक्स वाला स्टोर है, लैब की वेबसाइट पे जाओगे, ऐप पे जाओगे, वहां बुक स्टोर है हमारा, उसी पे ऑनलाइन ही है, उसी हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पे है, वहां पर आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।